खुदा का बंदा अलीशा ये एक बेवा औरत है और ये अलीशा नबी के पास आती है और ये अलीशा के साथ एक शख्स था जो खिदमत में बड़ा वफादार था। और ये जो बेवा औरत है खादिम की बीवी है और ये बड़े कर्ज में फंस चुके थे। आज कितने लोगों ने प्रस्तिश की उसी से बरकत पाई। मुझे भी बहुत ज़्यादा बरकत मिली। बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। क्योंकि मेरे चीज़ों खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करते हैं। और हमें हमेशा रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करनी चाहिए। हालेलुया। और कितने लोग हैं जो खुदावंद के पाक कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। क्योंकि मेरे चीज़ों खुदावंद अपना कलाम नाज़िल फरमाकर शफा बख्शता है और उसके कलाम में वो कुव्वत है, वो हिकमत है जो हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करती है। हालेलुया। मेरे चीज़ों जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ हवाला निकालिए। दूसरा सलातीन और उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि ऐ तेरा खादम मेरा शोहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावंद से डरता था। तो अब कर्ज क्या है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन रैत ले। वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भी बच जाए उसे उठाकर लग रखना। तो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाज़ा बंद कर दिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो कुछ बाकी रहे उससे तू और तेरे मर्दन गुजरान करें। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए वैसे है। मेरे चीज़ों खुदावंद के पाक कलाम में से जो तलावत की गई ये मर्दे खुदा का बंदा अलीशा जिसको खुदावंद खुदा ने अपने जलाल के लिए अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता था। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि लिखा है कि और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावंद से डरता था। सो अब कर्ज का आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। ये एक बेवा औरत है और ये अलीशा नबी के पास आती है और उससे अपना हाल बयान करती है कि मेरा शौहर
तेरा खादम, खादम के लफ्जी मैंने है नौकर, खिदमत करने वाला। और ये अलीशा के साथ एक शख्स था जो खिदमत में बड़ा वफादार था। और ये जो बेवा औरत है उस खादम की बीवी है, और ये बड़े कर्ज में फंस चुके थे। क्योंकि मेरे चीज़ों, अगर किसी घर में कोई परेशानी आ जाए, बीमारी आ जाए, तो उसके बायस भी हम कर्ज में फंस जाते हैं। कि मिसाल के तौर पर अगर घर में एक काम करने वाला फर्द है, अगर वो ही बीमार हो जाए, काम काज ना करे, तो इस सबब से भी हमारी जो कमाई का ज़रिया है वो रुक जाता है और हम कर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। और ये जो शख्स है ये खुदा में सो गया, और ये जो बेवा औरत है बड़ी परेशानी की हालत में है, और इसको कोई राह नज़र नहीं आती। ना ये अपने किसी अजीज़ के पास गई, ना किसी रिश्तेदार के पास गई, और ये अपनी दरख्वास्त अलीशा नबी के पास लेकर गई। उसने अलीशा से कहा कि ऐ खुदावंद, ऐ उस्ताद, तेरा जो खादम था, जो मेरा शोहर था, वो मर गया है और हम कर्ज में हैं, और अब जो कर्ज हुआ है वो मेरे घर में आए हैं ताकि मेरे दोनों बेटों को साथ ले जाए और उनको गुलाम बना दे। जब इस बेवा औरत ने अलीशा के साथ अपना दुख बयान किया तो मर्द खुदा ने उसके साथ एक सवाल किया कि तू बता, तेरे पास क्या है, तेरे घर में क्या है? तो उसने कहा कि मेरे घर में सिर्फ एक प्याला तेल है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। मेरे चीज़ों, हमेशा खुदा जब भी हमें बरकत देता है वो पहले हमसे पूछता है कि हमारे पास क्या है, तू खुदा को क्या देगा, तू क्या मुझे देगा। इसी तरह जब ये अलीशा उस बेवा औरत से पूछता है कि तेरे पास क्या है, तेरे घर में क्या है, तो वो उसके साथ ना तो झूठ बोलती है ना गलत बयानी करती है। वो कहती है कि मेरे घर में सिर्फ एक प्याला तेल के सिवा कुछ भी नहीं है। तो उसने उससे कहा कि तू अपने घर चली जा, घर जा और अपने हमसाओं से, अपने अजीज़ों अकारब से, जितने भी तेरे इर्द गिर्द लोग रहते हैं, सबसे बर्तन इकट्ठे कर, और बर्तन थोड़े इकट्ठे ना करना, ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन लेना, और घर में जाकर क्या करना कि पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना। आगे से भी दरवाज़ा बंद हो और पीछे से भी दरवाज़ा बंद हो, कोई शख्स आपको देख ना रहा हो, लेकिन खुदा आपको ज़रूर छुएगा, देखेगा। तो उस औरत ने बड़े ईमान के साथ अपने घर में गई, तमाम अपने अजीज़ों अकारब से, बहन भाइयों से, जितने भी उससे हो सके उसने बर्तन इकट्ठे किए। बर्तन इकट्ठे करके वो जब घर में गई तो वो जो एक प्याला तेल था उसने क्या किया कि उसको उस बर्तनों में अंडेलती गई। जैसे वो अंडेलती गई और उसके जो बेटे थे वो क्या करते थे कि खाली बर्तनों को आगे रखते थे, और जैसे जैसे वो तेल से भर जाते उनको उठाकर साइड पे करते, फिर दूसरा बर्तन ले आते। जितने बर्तन उनके घर में थे वो सब के सब तेल से लबालब भर गए, कोई बर्तन खाली ना रहा। वो ईमान के साथ अंडेलती गई। उसने ये नहीं सोचा कि ये तो सिर्फ एक प्याला तेल है, ना ही उसके ज़हन में कोई शक आया, ना ही कोई ऐसी बात आई जिससे खुदा उस बरकत को रोक देगा। तो जैसे वो तेल को अंडेलती गई और वो जो बर्तन थे लबालब तेल से भर गए, और जब सारे बर्तन खत्म हो गए तो फिर उसने अपने बेटे से कहा कि और बर्तन लेकर आ। तो उसने कहा कि अभी कोई बर्तन खाली नहीं, सारे के सारे बर्तन भर गए हैं। तो जैसे उसने कहा कि सारे बर्तन भर गए हैं तो तेल उसने अंधेरना रोक दिया और सारे बर्तन तेल से भर गए। और उसके बाद मेरे चीज़ों, हमारे लिए एक सीखने की बात ये है कि जब उसको ये बरकत मिली
मर्द खुदा के कहने से। उसने ये नहीं कहा कि अब मुझे बरकत मिल गई है, अब मुझे दोबारा उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, अब मेरे पास इतना तेल जमा हो गया है कि मेरा इससे गुजारा हो जाएगा, इससे मेरा गुजर बसर हो जाएगा। वो फिर दोबारा मर्द खुदा के पास जाती है, उसे कहती है कि ऐ मर्द खुदा, जिस तरह तूने कहा मैंने तेरे कहने के मुताबिक वो सब कुछ किया, और सारे बर्तन जितने हमने इकट्ठे किए वो तेल से भर गए। अब बता हमारे लिए क्या हुक्म है? उसने कहा कि जो तेल आपके पास है उसको बाजार लेकर जाओ और इसको बेचो, और बेचकर जो कर्जदार है उनको उनके पैसे अदा करो, और पैसे अदा करके जो बाकी बच गए उससे क्या करना कि अपना गुजर बसर करना, तू और तेरे बेटे तेरे घर में खुशहाल। मेरे चीजों इसी तरह जब हम भी खुदा के साथ, खुदा के लोगों के साथ वफादार रहते हैं तो फिर खुदा हमें बरकतों से नवाजता है। बेशक हम कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, कितनी भी बड़ी परेशानी में हो, फिर खुदा हमको बहाल करता है। अगर यही औरत उस मंदिर खुदा के पास ना जाती, खुदा के हुजूर दुआ ना करती, ये लोग खुदा के साथ चलने वाले ना होते, तो आज मेरे चीज़ों बाइबल को कभी बयान करती है कि ये जो शख्स है, ये जो लोग हैं, ये उस कर्ज की बदनामी में होते हैं। पहले बरकत मिले फिर हम देंगे। ये क्या है? अगर तेरे पास थोड़ा भी है, अगर आप थोड़े में भी ज्ञानदार हैं, थोड़े में भी वफादार हैं, तो फिर खुदा आपको बरकत देगा। मेरे चीज़ों, अगर आप भी बरकत लेना चाहते हैं, अगर आप भी किसी परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, तो अपने खुदा के हुजूर झुक जाइए, उसके हुजूर दुआ करें, उसके हुजूर मिन्नत करें, उसके हुजूर फरियाद करें, तो फिर खुदा जिस तरह उस बेवा औरत को और उसके बेटों को खर्जुगाहों से आज़ाद करता है, आज हमको भी आज़ाद करने की कुदरत रखता है। बेशक मेरे चीज़ों, हमारी ज़िंदगी में कर्ज रुपए पैसे का ना हो, गुनाह का कर्ज हो सकता है, किसी के गीबत का कर्ज हो सकता है, जितनी भी हमारे अंदर बुरी चीज़ें हैं, हम उनके लिए खुदा के आगे मिन्नत करें कि तू हमें इन तमाम परेशानियों से, मुसीबतों से निकाल। अगर मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह किया है, कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से तू मुझसे नाराज़ है, तू मुझसे दूर है, तो मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे चीज़ों, जब हम उसके हुजूर में आते हैं, जब हम मुत्तफ़िक़ होकर दुआ करते हैं, तो फिर खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान में हूँ। जो खुदा का वादा है वो हमेशा सच्चाई और अटल से भरा है। तो जब हम उसके हुजूर में आते हैं, दुआ करते हैं, एक दूसरों के लिए बरकत की दुआ करते हैं, तो वो जब हम दूसरों के लिए बरकत चाहते हैं तो वही बरकत हम पर भी लौट कर आती है। तो जब हम दूसरों के लिए लानत करेंगे तो फिर वही लानत हम पर भी आएगी। तो मेरे चीज़ों, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। जब आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो फिर खुदा आपके साथ भी अच्छा करेगा। और जिस तरह खुदा ने उस अपने बंदा मर्द खुदा अलीशा की बात पर उन लोगों से कलाम किया और उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल किया और उन बातों पर अमल किया और उनको उन कर्जदारों से आज़ाद किया, और वो अपनी जो ज़िंदगी है उसको खुशी के साथ गुजारने लगे। तो मेरे चीज़ों, अगर आज आप भी किसी परेशानी में हैं, दुख मुसीबत में हैं, तो खुदा के हुजूर दुआ करें, खुदा के आगे मिन्नत करें कि या खुदावंद, मैं तेरे हुजूर में आया हूँ, तेरे हुजूर में आई हूँ, तो मेरी दुआ को, इल्तिजा को सुन और कबूल कर। आज के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के लिए खुदा आपको तौफीक दे, बरकत दे कि आप इस पर अमल करें। आज के कलाम के वसीला से आप करते हैं।